नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रेखा चोपड़ा। आज की वीडियो में हम औषधि चिकित्सा यानी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है दवाइयों की। कुछ घरों में जो दादियाँ होती है वो कहती है हमने तो कभी दवाइयाँ नहीं खाई, फिर भी हमारी इतने डिलीवरीज हुई और सब कुछ अच्छा हुआ है। पर वो जमाना भी अलग था। तब खाने में पोषक तत्व अच्छे रहते थे। फल सब्जियाँ नेचुरली पकाई हुई रहती थी, इसलिए खाने में ही उनको सब आयरन कैल्शियम विटामिन मिल जाता था। इसलिए अलग से दवाइयों की जरूरत ही नहीं रहती थी। पर आज वो बात नहीं रही है। बेबी के ग्रोथ के लिए हमें अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम जानते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में खानी चाहिए। फर्स्ट, फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी रहने के बाद फर्स्ट 3 मंथ तक फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी है। गर्भ शरीर की सभी सिस्टम इस 3 महीने में बनती है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो ना आए इसलिए फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी है। सेकेंड, आयरन प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ लेडीज़ में हीमोग्लोबिन कम रहता है और ऐसे में प्रेगनेंसी अगर रहती है तो हीमोग्लोबिन का प्रमाण और कम हो जाता है। वो एनीमिक दिखती है, उसे जल्दी थकान होती है, वीकनेस रहता है। इसलिए जिसमें आयरन रहेगा ऐसी चीज़ें तो खानी ही है, पर उसके साथ आयरन टैबलेट लेना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को यह दवाई सूट नहीं करती, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आयुर्वेदिक दवाइयाँ अच्छी काम करती है, जैसे मंडूर भस्म, लोह भस्म। थर्ड, कैल्शियम। कैल्शियम अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण घटक है। हड्डियों के लिए वह ज़रूरी है। बाल, दांत, नाखून हेल्दी रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, सो कैल्शियम टैबलेट लेना चाहिए। जो दवाइयाँ गर्भ और होने वाली माँ के लिए हितकर है वो डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। बुखार, सर दर्द, बॉडी पेन ऐसा कुछ है तो मेडिकल से टैबलेट लाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दवाइयाँ कॉर्ड थ्रू बेबी तक पहुँचती है और उसका साइड इफ़ेक्ट बेबी को हो जाता है। प्रेगनेंसी रही है या रह सकती है, ऐसी सिचुएशन अगर है तो एमसी आने की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। यह दवाइयाँ ली और एमसी नहीं आई और प्रेगनेंसी रही तो वो बेबी में भी कुछ प्रॉब्लम ला सकती है। इन शॉर्ट, जो कुछ भी मेडिसिन लेना है वो डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी वैद्य के सलाह से ही लेना चाहिए।